उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। प्रदेश में महिलाओं का क्या हाल, जाने चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं। इसमें महिला उम्मीदवारों को प्रतिशत केवल 3.93 है। इनमें से ज्यादातर महिला उम्मीदवार राजनीतिक परिवारों से हैं। ऐसे में चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में पहली बार 12 फरवरी को आम चुनाव है। जुलाई चार्टर पर रेफरेंडम भी उसी दिन होगा। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान अल्पसंख्यकों पर हमले और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय 1981 उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में है, लेकिन उनमें से सिर्फ 78 महिलाएं हैं। यदि प्रतिशत हिसाब से देखें तो कुल महिला उम्मीदवार का प्रतिशत सिर्फ 3.93 है। इन 78 महिलाओं में से 61 महिलाओं को 30 राजनीतिक पार्टियों में उतारा है, बाकी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनमें से कई महिलाओं राजनीतिक परिवारों से हैं, कुछ के परिवारों राजनीतिक में, लेकिन चुनाव इतनी कम महिला उम्मीदवार होने पर सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है। बजट से मालामाल टेलीकॉम का बाहुबली, महारथियों में क्या मची खलबली। सरकार ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री के लिए बजट में कुछ ज्यादा पैसों का ऐलान कर दिया है। बजट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार टेलीकॉम मिनिस्ट्री के बजट से 38% की बढ़ोतरी की गई है। आंकड़ा 73,990 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसके तहत सरकार टेलीकॉम कंपनी BSNL के लिए पूंजी निवेश है महत्वपूर्ण वृद्धि की जाएगी। भले ही टेलीकॉम एंट्री की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो अपना IPO जून में लेकर आ रही है, जिसे देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO भी कहा जा रहा है, लेकिन इस एंट्री का बाहुबली को एक ही है और वो है BSNL। इस सरकार कंपनी के पास जितने अटेंस हैं ये किसी के पास नहीं। टेलीकॉम मिनिस्ट्री इस कंपनी को बीते कुछ सालों में रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि इस बार बजट में सरकार ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री और BSNL के लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया है। इस साल के मुकाबले में इस बार मिनिस्ट्री के लिए बजट एलोकेशन में जबरदस्त इफाजा देने को मिला है। ये बढ़ोतरी करीब 38% की देखने को मिल रही है, जिसमें टेलीकॉम एंट्री के बाकी महारथियों में खलबली मच गई है। आइए आपको भी बताते हैं कि सरकार ने बजट में टेलीकॉम मिनिस्ट्री को कितना पैसा दे दिया है। सरकार ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री के लिए बजट में कुछ ज्यादा पैसों का ऐलान कर दिया है। बजट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार टेलीकॉम मिनिस्ट्री के बजट में 38% की बढ़ोतरी की गई है और आंकड़ों 73,990 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। इसके तहत सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के लिए पूंजी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि की जाएगी। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि बढ़ा हुआ आवंटन वित्तीय परियोजनाओं के लिए है। इसमें भारत नेट, स्प्रेक्रेंट की लगातार सहित BSNL की पूंजीगत आवश्यकताएं, नेटवर्क का विस्तार और अंतरिक्ष जरूरतों को पूरा करना शामिल है। यूपी में गिरेंगे ओले, हिमाचल, उत्तराखंड और बर्फबारी का अलर्ट। दिल्ली में कैसे रहेगा मौसम। दिल्ली NCR में आज बारिश होने का असर नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने यूपी में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में आज बारिश के असर है। दिल्ली NCR में कल सुबह हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी थी, लेकिन दोपहर बाद हुई धूप से लोगों को बड़ी राहत मिली।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान कोहरे की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने 7 फरवरी तक दिल्ली एनसीआर के लिए अभी कोई अलर्ट नहीं जारी किया है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक पहाड़ी राज्यों के आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण ठंड रहेगी। न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास 11 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। 2026 हेल्थ केयर बजट 2026 पहली बार 1 लाख करोड़ के आर पार मेडल हेल्थ पर जोर। हेल्थ केयर बजट 2026 पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सरकार का फोकस मानसिक स्वास्थ्य, स्थापित इलाजों सुविधाओं और एआई आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जिससे स्वास्थ्य और टेस्ट जैसे क्षेत्रों में कार्य प्रणाली तेज और प्रभावित बनेगी। हेल्थ केयर बजट 2026 में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया। सरकार का फोकस अब मानसिक स्वास्थ्य, सस्ते इलाज सुविधाओं और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर साफ तौर पर दिख रहा है। अंडर इकोनॉमिक फोकस 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चर्चा का केंद्र रहा। अलग क्षेत्रों के नेताओं ने कहा कि एआई अब केवल तकनीक विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्व का मुद्दा बन चुका है। एआई को अब बुनियादी ढांचे की तरह देखा जा रहा है, जिसके लिए कंप्यूटिंग क्षमता, टैलेंट और ऊर्जा में बड़े निवेश की जरूरत है। साथ ही सुरक्षा, गवर्नेंस और देशों के बीच तालमेल भी बेहद जरूरी है, क्योंकि तकनीक की स्तर पर नियमों से आगे निकल चुकी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएंगी सस्ती। बजट में ईटीवी लवर्स को मिल सकती है खुशखबरी। बजट से आम जनता और ऑटो कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लागत पर राहत की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, जिससे 2026 में एंट्री केवल ईवी सस्ती हो सकती है। आम जनता से लेकर ऑटो कंपनियों तक को इस बार के बजट से काफी आस है। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसमें ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा सकता है। 2026 में नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को भी इस बार के बजट से उम्मीद है। चलिए जानते हैं कि बजट में क्या क्या ऐलान हो सकते हैं और क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं। टाटा मोटर्स का मार्केट में काफी दबदबा है। कंपनी का सरकार से आग्रह है कि एंट्री केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। टाटा का कहना है कि भले ही पेशेवर व्हीकल मार्केट में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब भी सस्ती ईवी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गंभीर परीक्षण। पाकिस्तान के फैसले से भड़की आईसीसी, अब पीसीबी पर होंगे ये 5 एक्शन। पाकिस्तानी बॉर्डर ने 1 फरवरी को ऐलान किया है कि उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगी, लेकिन उससे वो भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी। T20 वर्ल्ड कप में 2026 शुरू होने से ठीक 6 दिन पहले पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। करीब 1 हफ्ते तक वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर अपने फैसलों का अटकान वाली पीसीबी ने भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने पाकिस्तान सरकार के आदेश का हवाला देते हुए ऐलान किया कि वो वर्ल्ड कप से तो हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। इस फैसले ने टूर्नामेंट की योजनाओं को बिगाड़ दिया है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसमें नाखुश है। आईसीसी ने गंभीर परिमाण को चेतावनी देते हुए पीसीबी से फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। पीसी ने रविवार 1 फरवरी को टीम T20 वर्ल्ड कप में खेलने का ऐलान करते हुए भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट की भी घोषणा की। पीसीबी के इस कदम को लेकर अटकलें पिछले कुछ दिनों से ही चल रही है। हालांकि उस वक्त तक आईसीसी ने कोई
प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन आधारित ऐलान के बाद इंटरनेशनल काउंसिल ने एक विस्तृत बयान जारी कर पीसी के फैसले पर विचार करने को और साथ ही कहा कि इसके गंभीर नतीजे होंगे, जिसका असर पूरे खेल के साथ ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फेस पर भी पड़ेगा।